हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। मैं आपको यहाँ गणित पढ़ाता हूँ। विद्यार्थियों, हम लोग आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू किए हुए हैं, जिसमें हम लोग वर्ष 2024 में पूछे गए प्रश्नों को कवर करते हैं। साथ में कुछ नए प्रश्नों को भी कवर करते हैं, जो आपकी परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं या आपको सिखाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग द्विघात समीकरण का एमसीक्यू कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है, आप वहां से जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट मिला था कि द्विघात समीकरण पर आधारित नाव, बोट एंड स्ट्रीम और रेलगाड़ी वाले वर्णनात्मक प्रश्न भी हमको कराए जाएं। तो आज की वीडियो नाव और रेलगाड़ी पर आधारित वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका हमारे साथ गणित पढ़ने में स्वागत है। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए जिससे आपको वीडियो चाहिए। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। कह रहे हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मतलब क्या कह रहे हैं, दो वर्गों का क्षेत्रफल। आप वर्ग के बारे में जानते हैं ना, क्या जानते हैं वर्ग के बारे में? जरा ध्यान से देखिए, सवाल को समझिए। ठीक है, सवाल का अगर आप माइंड में आप सवाल को बना लेंगे तो सवाल आपको क्या आसान लगेगी। कह रहे हैं हमारे पास वर्ग। ठीक है ना। आप वर्ग के बारे में तो वैसे भी जानते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। हमारे पास दो वर्ग हैं तो हमने दो वर्ग बना लिया। एक की भुजा का नाम क्या रख दिया, एक्स, और दूसरी वाली की भुजा का नाम क्या रख दिया, वाई रख दिया। ठीक है ना। अब आप इससे यहाँ दो सवालें पूछी जाएंगी। पहला तो बताइए इनका क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरा बताइए इनका परिमाप क्या होगा। तो बताइए, अगर हम लोग पहले वाले का बताएं तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है, एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से इसका इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है वर्ग का, चार गुणे भुजा, चार गुणे भुजा। और इसका भी परिमाप क्या हो जाएगा, चार गुणे भुजा। ठीक है ना। ये तो हमने आपको सामने ये सवाल वो रखी है जिससे आप क्या कर सके, माइंड मैपिंग कर सके, सवाल को शुरुआत कहाँ से करना है। तो उन्होंने पूछ रखा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्या है, एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं एक्स मीटर मानना पड़ेगा हमें ना, क्योंकि सवाल हमको किस में दी गई है, मीटर में दी गई है। ठीक है ना। किसमें दी गई है, मीटर में। ठीक है। भुजाएं एक्स मीटर तथा वाई मीटर हैं। ठीक है ना। ये हो गया। अब प्रश्न की पहली शर्तानुसार, प्रथम प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों का दोनों दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिएगा, योगफल करिएगा तो कितना मिलेगा, 157 मिल जाएगा। ठीक है ना। इसे बना लिया समीकरण नंबर एक। ठीक है। प्रश्न की द्वितीय शर्त के अनुसार, कौन सी, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त हमसे क्या कह रहे हैं, द्वितीय शर्त में कह रहे हैं कि परिमाप का, किसका, परिमापों का योगफल, परिमाप निकालिए। पहले वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x, दूसरे वाले का परिमाप क्या हो जाएगा, 4y, बराबर कितना हो जाएगा, 68। ठीक है। दोनों में से चार कॉमन हो सकता है तो चार कॉमन कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 17। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, समीकरण नंबर दो हो जाएगा। ठीक है ना। हमसे वर्गों की भुजाएं पूछी जा रही हैं। देखिए, हमें कुल मिला जुला करके एक्स और वाई का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, एक्स और वाई का मान। इसका मतलब हम एक्स और वाई अगर निकाल लेते हैं तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकल जाएंगी, क्योंकि हमने वही तो माना है, वर्गों की भुजाएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या करने वाले हैं हम लोग, ये जो समीकरण हमने दो माना है ना, इसी समीकरण का हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ग करने वाले हैं। ठीक है ना। लिख रहे हैं समीकरण दो का वर्ग करने पर, समीकरण दो का क्या करने पर, वर्ग करने पर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा स्टेप आगे जाने दीजिए, आपको बताते हैं। तो जब हमने एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किया, बराबर क्या किया, 17 का स्क्वायर कर दिया, तो ये मिलेगा हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना, 17, 17 में 289। ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए हमको दी है समीकरण नंबर एक में, कितना है, 157, प्लस ये क्या हो जाएगा, 2xy बराबर कितना, 289। इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू 289 माइनस कितना,
157। घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो 16 हो जाएगा। यहाँ बचे कितना, 7, 7 में से 9, अच्छा 8 ही बचेगा ना, 8 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 3। 9 में से 7 घट गया तो यहाँ 2 बचेगा ना, गलत घटा दिया था, 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 घट गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास एक्स वाई बराबर अगर 2 से भाग लगा दिए तो कितना हो जाएगा, 66। ये एक्स वाई निकालने के लिए हमने उस वाले पार्ट का क्या किया था, वर्ग किया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आगे क्या करने वाले हम लोग, आगे हम एक्स माइनस वाई निकालने वाले हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, -4xy, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए अगर किसी दिन आपको क्या निकालना रहे, प्लस वाला निकालना रहे तो इसको इस पर लाके जोड़ दीजिएगा। जब माइनस निकालना रहता है, -4xy करना रहता है। जब प्लस निकालना रहेगा तो सिर्फ को क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, ठीक है ना। अब बताइए एक्स माइनस वाई तो हमें निकालना ही निकालना है, ताकि हम एक्स प्लस वाई के साथ जोड़कर एक्स और वाई फाइंड आउट कर सके। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 17 का स्क्वायर -4 गुणे एक्स इंटू वाई का मान 66 आया था। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 17 17 में 289 माइनस 4 छंग 24, 4 छंग 24 और तो कितना हो जाएगा, 26। तो इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 25। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया कितना, 2। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसे हमने बना लिया क्या, समीकरण नंबर 3। जैसे ही हमें एक्स माइनस वाई मिल गया, वैसे ही हमें सवाल का आंसर भी मिल गया। कैसे, अब हम समीकरण 2 को समीकरण 3 में जोड़ रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 17। और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 5। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये लाइन खींच गई, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, ये घट के क्या हो गया, 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22, ठीक है ना। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 22 बटा कितना, 2, माने x बराबर कितना हो जाएगा, 11। पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 11, ठीक है ना। अब इस x का मान उठा के कहीं भी रख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x बराबर कितना, 11 रखने पर, रख दीजिए तो, रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना, 5। x की वैल्यू 11 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5। 5 को इधर ट्रांसपोज करते हैं और y को उस पार लेके जाते हैं, ये हो जाएगा 11 माइनस 5 बराबर कितना, y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। माने जो हमने माना था कि वर्ग की जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी है, उसका आंसर आ चुका है। x का मान कितना आया, 11, ठीक है, और y का मान कितना आया, y का मान आया 6, ठीक है ना। तो आप नीचे आंसर को कोट करते हुए एकदम बढ़िया से लिखिएगा, क्या, कि अतः दोनों वर्गों की भुजाएं जो है वो क्रमशः 11 मीटर तथा 6 मीटर हैं, ठीक है ना। ये रहा आपके पहला सवाल। सवाल देख रहे हैं 822 HB 2024 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाने वाली हैं और 6 नंबर आपको क्या इस सवाल के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल हमारे पास कहां से है, बोट स्ट्रीम से है। कहां से है, बोट स्ट्रीम से। मुझे तो लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा इसमें क्या पढ़ा देना चाहिए, थोड़ा सा इसमें हमें आपको थियरी पढ़ा देनी चाहिए। चलिए पढ़ा देते हैं, यही पढ़ा देते हैं, आप कहीं लेके नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या लगता है वो देखिए ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर हम बोट स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए, हमने मान लीजिए ये ले लिया पानी, ठीक है ना, ये पानी की सतह हो गई हमारे पास, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, ये धारा हो गई, ये क्या हो गई, धारा हो गई, ठीक है। और ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया क्या, ये हमने बना लिया नाव। क्या बना लिया, नाव। नाव दो प्रकार से गति कर सकती है, ठीक है ना, या तो नाव इधर गति करेगी या क्या इधर गति कर सकती है। दोनों के लिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बार थियरी यही समझा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन कराने जब अंदर चलेंगे तो आपको क्वेश्चन कराने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। ये हो गई हमारे दोनों स्थितियों में नाव, एक बार नाव इधर गति कर रही है और एक बार नाव इधर गति कर रही है, ठीक है। हमने इसकी चाल को क्या मान लिया, बी मान लिया। देखिए आप कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट में आपको कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। और हमने इसकी चाल को, धारा की चाल को क्या मान लिया, यू मान लिया, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट में यहाँ भी यू हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर धारा और नाव दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, इसका मतलब है कि धारा की चाल नाव की चाल के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, u प्लस वी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ दूसरी स्थिति में क्या है,
धारा तो इधर की ओर बह रही है, लेकिन नाव किधर जा रही है? इधर की ओर जा रही है। तो क्या बताओ, नाव जा पाएगी इस बार? नहीं जा पाएगी। कब तक नहीं जा पाएगी? जब तक v का मान अधिक नहीं होगा किससे? u से। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि v का मान अधिक होना चाहिए, तभी हमारी जो नाव है वो इस साइड जा पाएगी, नहीं तो जा ही नहीं पाएगी। हमारी धारा उसको इधर की ओर बहा ले जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो जब v का मान अधिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जब नाव इधर बह रही होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? v माइनस यू। क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ये हो जाएगा v प्लस यू, और यहाँ क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ठीक है ना? हमने क्या u को किसे u किसे माना है? u माना है धारा की चाल। किसकी? धारा की चाल। ठीक है, और v किसे माना है? v माना है नाव की चाल। किसकी? नाव की चाल को। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारे पास u और v, नाव की चाल हो गई और ये धारा की चाल हो गई। ठीक है, और अगर हम लोग अगर u प्लस v की बात करें तो u प्लस v क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में। धारा की दिशा में। ठीक है ना? धारा की दिशा में चाल। ठीक है, या इसे धारा की दिशा है ना, धारा की दिशा को दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? अनुप्रवाह। क्या? अनुप्रवाह, उसी दिशा में। ठीक है, या हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका और भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, और अगर हम लोग क्या देखें यहाँ v माइनस यू की बात करें तो v माइनस यू को क्या लिखेंगे? धारा की विपरीत दिशा। धारा की विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ये हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसके विरुद्ध। क्या हो जाएगा? विरुद्ध। ठीक है ना? ये हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? ये सारी बातें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसी में, ठीक है ना, तो आगे देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है? स्थिर है। दूरी क्या है? स्थिर। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट बी है। ठीक है ना? ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया तल। ये क्या हो गया? तल। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, इसके बीच की दूरी हमारे पास क्या है? यहां से यहां तक बीच की दूरी हमारे पास क्या है? डी है। ठीक है ना? तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु यहां से यहां तक जा रही है और आ रही है तो जाने और आने में लगा समय। ठीक है, जैसे ध्यान से देखो, अगर हम लोग क्या कहें कि जो वो धारा है उसकी चाल क्या है? यू है। धारा की चाल क्या है? यू है। ठीक है ना? और बोर्ड की चाल जो है वो क्या है? वी है। ठीक है ना? तो बताओ, दूरी ए से बी तक जाने में हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा तो? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ठीक है ना? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम लोग धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया, मतलब v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा? टी अपान टी। समझ रहे हैं ना? ठीक, अब देखो, अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोग इस साइड में जा रहे हैं तब तो ये बात है, लेकिन अगर इस साइड आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू डी अपान टी। ठीक है, बताओ, हमने यहाँ टी जो लिया है वो गलत ले लिया। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, अब जब धारा की दिशा में जाओगे तो टाइम कम लगेगा, कि धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तब टाइम कम लगेगा। इसको नाम दे देते हैं T1 और इसको नाम दे देते हैं T2। ठीक है, देखो, जब धारा की दिशा में ही जाओगे तो धारा की चाल प्लस नाव की चाल, तब तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। और जब धारा की विपरीत दिशा में जाओगे तो क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं दोनों स्थितियों में जो डी है हमारा वो कांस्टेंट है। दूरी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। ये बार बार भाई परेशान कर दे रहा है। डी हमारे पास क्या है? डी जो है वो कांस्टेंट है। डी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा हमारे पास? हम टी की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे व कैसे सॉल्व करना है तो यहां से डी की वैल्यू उठाओ और इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा क्या? v माइनस यू अपान क्या? v माइनस यू, v माइनस यू, और किसकी? T2 का इसके साथ क्या हो जाएगा? T2 का इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, और अपान में कौन बैठा है? यहाँ T1 बैठा है। इसको इस बार लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस यू अपान v माइनस यू इक्वल टू T2 अपान क्या? T1। ये फार्मूला निकल के आ गया। देख रहे हैं? आप बात ही नहीं समझ पाए होंगे कि हमने आपको क्या पढ़ा दिया। समझ रहे हैं ना? मतलब अगर आपको क्या दिया जाए, धारा की दिशा में चाल दी जाए और धारा की विपरीत दिशा में दिया जाए तो क्या हो जाता है? लगने वाला समयों का अंतर जो होता है वो T2 अपान क्या होता है? T1 होता है। कब? जब D कांस्टेंट रहे हमारा
तब की स्थिति में, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या है, जब डी हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो, जब डी हमारे पास क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो क्या हो जाएगा v प्लस यू, ठीक है। और धारा की क्या, ये हो जाएगा d1, ये क्या हो जाएगा d2, और क्या हो जाएगा ये धारा की विपरीत दिशा में v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगने वाला टोटल टाइम t, टोटल टाइम, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, जब दूरी कैसी हो, जब d कांस्टेंट ना हो तब, ठीक है। या फिर हम लोग क्या, यहाँ दूसरा भी फॉर्मूला लगता है, d1 अपान क्या, v प्लस यू माइनस d2 अपान क्या, v माइनस यू इक्वल टू क्या, डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस, क्या, टाइम डिफरेंस। ऐसा भी फॉर्मूला हमारे पास लगता है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके सवालों को वहां हल करने वाले हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने धारा की चाल को क्या मान रखा है, u मान रखा है, और नाव की चाल को क्या मान रखा है, v मान रखा है, ठीक है। धारा की दिशा में चाल, क्या, धारा की दिशा में अप स्ट्रीम, क्या लिखा है ये, अप स्ट्रीम में, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास अप स्ट्रीम में, ये हो जाएगा हमारे पास अप स्ट्रीम में चाल, ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में चाल, ठीक है ना। ये सारी बातें, चलिए इन्हीं सब फॉर्मूलों का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल को लगाने वाले हैं। ये देख रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ अगर आपको एग्जाम्पल भी करवाएं तो एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ करके क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने वाले बोर्ड पे चलते हैं अब, ठीक। कहाँ चले गए बताइए, आ जाओ। ये देखो सवाल हमारे पास क्या है, कह रहे हैं एक नाव, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, एक नाव है हमारे पास, और कह रहे हैं एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए बताइए जल्दी से, हमने नाव की गति की क्या माना था, मान लेते हैं, माना नाव की चाल, माना नाव की चाल क्या है, v, तथा धारा की चाल u है, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें v बराबर कितना दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में, और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। अभी अभी हम लोग यही सब बात करके आ रहे हैं ना, आपको पता है ना कब अधिक समय लगेगा और कब कम समय लगेगा। अधिक समय तब लगेगा जब आप विपरीत दिशा में जाएंगे, और कम समय तब लगेगा जब आप क्या करेंगे, जब आप धारा की दिशा में जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दूरी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, 24 है, जाना भी 24 है और आना भी क्या है, 24 है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मेथड से ही कीजिए। कैसे, धारा की चाल हमने मान ली ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, धारा की दिशा में, क्या, धारा की दिशा में लगा समय t है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में v प्लस यू क्या हो जाएगा, v प्लस यू इक्वल टू 24 अपान कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, v की वैल्यू कितनी है, 18 प्लस यू इक्वल टू 24 अपान कितना हो जाएगा, t। इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। बाद में देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत, देखिए सवाल थोड़े बड़े हैं, क्यों, क्योंकि सवाल 6 नंबर की पूछी जा रही है ना, तो थोड़ा तो भाई क्या करना पड़ेगा, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। धारा की विपरीत दिशा में लगा समय, ठीक है, लगा समय। देखिए समय क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 घंटा अधिक लग रहा है ना, पहले टी लग रहा था, अब टी 1 हो जाएगा, ठीक है, टी प्लस 1 आवर, ठीक है। तो क्या करने वाले हम लोग, माने v माइनस यू इक्वल टू 24 अपान t माइनस 1, 1 घंटा क्या अधिक, सॉरी प्लस है ना, हाँ यहाँ भी प्लस हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। तो ये हो जाएगा, v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, 18 माइनस यू इक्वल टू 24 अपान क्या, t प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, समीकरण नंबर 2, ठीक है। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या करने वाले हैं, इस t का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इस t का इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों में 24 आपस में क्या है, बराबर है, दोनों में 24 आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 18 का टी में करेंगे 18t प्लस यू का टी में करेंगे ut बराबर
अब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 का टी में करेंगे 18t माइनस यू टी, फिर क्या हो जाएगा, +1 का करेंगे तो +18 माइनस यू। ठीक है, 18t से ये वाला 18t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस यूटी को इस यूटी के साथ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ut बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस यू। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, दोनों समीकरणों में से किसी एक में से u की वैल्यू निकाल करके रखने वाले हैं। ठीक है ना। क्या धारा की चाल ज्ञात करनी है ना, तो टी का मान निकाल के रख दो। किसका मान निकाल के रख दो, टी का। ठीक है ना। अगर यहां से टी का मान निकालोगे तो क्या मिलने वाला है, टी बराबर हो जाएगा 24/18 प्लस यू, यही मिलेगा ना। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, लिखते हैं टी बराबर 24/18 प्लस यू। ठीक है ना। तो यहाँ रख दो, यहाँ क्या हो जाएगा, 2u मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24/18 प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस यू। ठीक है। अब देखो ये 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस यू और अगले ब्रैकेट में 18 प्लस यू। ठीक है। ये हो जाएगा क्या, 48 यू इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 324 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, दोनों को ट्रांसपोज कर दो उस पर, तो यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +48u हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। इन दोनों का क्या कर लीजिए, इस द्विघात समीकरण का क्या कर लीजिए, अब फैक्टर कर लीजिए। चलिए यहाँ फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले तो इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा यू स्क्वायर +48u माइनस 324 इक्वल टू क्या, 0। 324 का जब फैक्टराइजेशन करोगे ये हो जाएगा कितना, 56 मल्टीप्लाई कितनी बार में, 56 में कितने से गुणा करें, 6 6 36, 6 8 48, 6 में कितने से, 8 6 48, नहीं आया, 4 आना चाहिए ना, मतलब 56, 56 में कितना, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 8 48, 324 है ना, ये हमारे पास क्या, 18 18 सही है, 324, 56, 6 2 8, अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है। रुको पूरा फैक्टर ही करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 324, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, 2 से काटा हमने तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12 और 2 दूनी कितना, 4, 2 से काटा 2 8 16, 2 1 कितना हो जाएगा, 2, 3 से काटा कितनी बार में, 27 बार में, 3 से काटा कितनी बार में, 9 बार में, 3 से काटा कितनी बार में, 3 बार में, फिर 3 से काटा कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है। ये हो जाएगा कितना हमारे पास, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना, 54 में 6 घटा दिया कितना हो जाएगा, 48, सही है, हो गया ना। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर +54u, ठीक है, माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 6u माइनस 324 इक्वल टू क्या, 0। इन दोनों में हमने क्या कॉमन कर लिया, u, तो बचेगा क्या, u +54 माइनस इन दोनों में 6 कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा u +54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर लिया, u +54, अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, u-6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इन दोनों में कोई एक तो 0 होगा, तो u +54 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, -54। बताओ कभी चाल ऋणात्मक होती, हाँ होती है, लेकिन इसमें नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या, -6, u इक्वल टू क्या, -6 नहीं, u-6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 6। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगी हमारी किसकी, धारा की चाल। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी सवाल। ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ बेसिक की बहुत जरूरत है, बहुत नीड है बेसिक की, ऐसे आपको सवाल बिल्कुल नहीं समझ में आनी है। इसलिए आप हमारा जो अभी अभी हमने बेसिक कराया है उसे समझ लीजिए। अगर अभी भी आपको बेसिक नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट करके हमें बताइएगा, हम बोर्ड और स्ट्रीम को शुरू से एकदम बेसिक से छोटी छोटी सवालों से आपको जरूर करवा देंगे। ठीक है। फिर भी हमने इसी स्लाइड में आपके सवालों के बाद अपनी तरफ से भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें बहुत आसान आसान सवाल है जो आपको बेसिक को बहुत मजबूत कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगली सवाल क्या है, अगली सवाल आपको रेलगाड़ी से पूछी गई है। ठीक है ना। कह रहे हैं एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। रेलगाड़ी के केस में भी वही बात है, बस अंतर इतना है कि वहां धारा की दिशा बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सापेक्ष चाल और विपरीत दिशा में। ठीक है ना। सबको आपको क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ समझाने वाले हैं हम लोग। ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रेलगाड़ी एक समान चाल से
इतनी दूरी तय करती है और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान ही लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, प्रश्न की पहली शर्तानुसार, देखो सवालों को ट्रिक से भी किया जा सकता है, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में क्या करने वाले हैं, नंबर पाने के लिए आपको 6 नंबर पाने के लिए लिखना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोगों को उसी बेसिक से पढ़ाना पड़ रहा है। प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रही है, कह रही 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, समान चाल से, समान चाल क्या हमारी x किलोमीटर है, और उसको तय करने में 180 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है, t। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। कह रहे हैं प्रश्न की दूसरी शर्त, जरा प्रश्न की दूसरी शर्त पढ़िए तो। प्रश्न की दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या कह रही है, यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। पहले चाल क्या थी हमारे पास, x थी, अब हमने चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लो ये देखो बढ़ गई ना चाल, लेकिन दूरी क्या है, वही है। अब भाई जब चाल बढ़ाओगे तो श्योर है टाइम कम लगेगा, तो ये हो जाएगा t-1/2। देखो t में से हमने 1/2 क्या कर दिया, घटा दिया, ठीक है ना। जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे, ठीक है। सॉल्व क्या करना है, इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 2 बना दीजिए, ठीक है। देखो अगर इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दोनों 180 के बराबर हो जाएंगे, माने डिस्टेंस क्या है दोनों का, डिस्टेंस दोनों का क्या है, समान है, कांस्टेंट है। इसलिए हम लोग क्या, वो अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा के आए थे, b प्लस यू अपान वी माइनस यू इक्वल टू T2 अपान T1, वैसा ही बनने वाला है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताना जरा, एक्स टी इक्वल टू एक्स टी, ठीक है, माइनस एक्स अपान 2 प्लस 5t माइनस 5/2, ठीक है। एक्स टी से एक्स टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो -5/2 है ना, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए उस पर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 5t माइनस x/2 इक्वल टू 5/2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां हम लोग पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद आपको जो सवाल में निकालना है ना, उसको बचाना है और बाकी को हटाना है। हम क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए हमको इस समीकरण में से टी को भगाना पड़ेगा। तो टी को भगाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों में से टी निकाल करके उसमें रख दीजिए। तो इसमें से टी निकालना तो उतना आसान है नहीं, लेकिन इसमें से आसान है। इसमें से टी बराबर क्या हो जाएगा, 180/x हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। हमने क्या लिख दिया, t बराबर 180/x, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इंटू 180 बटा क्या, x माइनस x/2 बराबर कितना, 5/2, ठीक है ना। इसका एलसीएम उलसीएम लेके हल करिए। सबसे पहले तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18×5 = 90, 900 माइनस एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 इक्वल टू 5/2x, ठीक है। अब 2 से भी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को अच्छे से बना लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी 1800 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर 5x, ठीक है। अब क्या करिए, इक्वेशन को सही तरीके से लिखिए और फैक्टराइज कर दीजिए। तो इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं इस बार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये बात हो गई हमारी। तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसमें इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने वाले हैं। 1800 का खंड करिए और क्या करिए, घटाने पर 5 मिले आपको, 2 से काटा कितनी बार में, 900 बार में, 2 से काटा कितना 450 बार में, 2 से काटा कितनी बार में, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 225 बार में, 3 से कटेगा 5 4 9 कट जाएगा, 3 सते 21 1 22, 3 पचे कितना 15, 7 5 12, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 पचे कितना 15, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 एकम कितना 5। चलिए बनाइए तो जरा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, ठीक है ना। 40 और 45 सही तो बन गया। 40 और 45 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लगा लीजिए सवाल को, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x बचेगा क्या, x प्लस 45 माइनस क्या कॉमन हो जाएगा 40, तो यहाँ क्या हो जाएगा
x प्लस कितना 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 45 और अगले ब्रैकेट में क्या x माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले समीकरण से सॉल्व करोगे तो -45, तो ये हो जाएगा हमारे पास अमान्य। ठीक है, और x यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना 40, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको क्या करना है, सवालों को लगाना है। ठीक है, मतलब शार्प माइंड बनाने के लिए आपको सवालों को क्या करना पड़ेगा, सवालों को बार बार, ऐसी सवालें बहुत बार से लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने एक सवाल करा दिया और आपने भी एक सवाल कर लिया और फिर आप कह रहे हैं कि सर बोर्ड परीक्षा में परीक्षा देने गए सवाल आई ही नहीं। ऐसे नहीं होने वाला, आपको सवालों को क्या करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल पे, देखते हैं अगली सवाल क्या है हमारे पास। ये रहा आपके पास। ठीक है, ये है संख्याओं पर आधारित सवाल। कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल कितने नंबर की है, 6 नंबर की है। 822 एसएक्स पेपर में पूछी गई है और 2024 में ही पूछी गई थी। तो क्या कह रहे हैं, इस बार की परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं आएंगी, 100% श्योर है आएगी, बस डाटा अलग रहेगा, सवाल ऐसे ही आने वाली है। जो हम पढ़ रहे हैं ना इस समय, यही समझिए पेपर है। अगर आप ये सब मिस कर रहे हैं तो मिस मत कीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को मानना सीखते हैं। चलिए संख्याओं को मानना सिखाते हैं आपको। दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, दो अंकों की संख्या कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हमने दो अंकों की संख्या क्या लिख दी 72, तो आप बताइए 72 बनी कैसे है। 72 ऐसे बनी है, अगर आप सीखे हैं तो ऐसे बनी है 7 × 10 + 2 × 1। ठीक है ना, ये इकाई और ये क्या दहाई, समझ रहे ना, ये इकाई और ये क्या दहाई। दहाई के अंक के साथ कितने से मल्टीप्लाई रहता है 10 से, और इकाई के अंक के साथ कितने से मल्टीप्लाई रहता है 1 से। लेकिन हम लोग इसे पढ़ते क्या है 72 सीधे पढ़ते हैं, 72 पढ़ते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, एक्सरे करके देखें 72 का, तो वो हमें कैसे दिखेगा 7 × 10 + 2 × 1, समझ रहे हैं ना, ऐसे दिखेगा। आपको मेरी बात समझ में आई ना, संख्याओं का एक्सरे करना आया कि नहीं आया। जैसे मान लो मैंने क्या कहा 88, 88, तो चलिए इसका एक्सरे कीजिए। अगर आप इसका एक्सरे करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 8 × 10 + 8 × 1, समझ रहे हैं ना, माने 8 दहम्मा 80, 80 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया 88 हो गया, समझ रहे हैं ना, ये एक्सरे करना हो गया। मान लो हमने क्या लिख दिया, दो संख्याएं लिख दी एक्स और वाई, क्या लिख दी एक्स और वाई। देखो यही सब आपको नहीं बताया जाता, ये सवाल तो सीधे एक्स वाई लिख दिया जाता है। तब बच्चा सोचता है कि सर ये 10x + y क्यों लिखने लग रहे हैं, तब बात बच्चे को नहीं समझ में आती। तो हमने आपको समझाते हुए पूरी बात ऐसे रखी है कि आपको भविष्य में अब समस्या नहीं होने वाली है। तो अगर आपको ये भी बात नहीं समझ में आई तो एक दूसरी भी बात ले लीजिए कि हमने क्या ले लिया, दो अंकों की एक संख्या हमारे पास कौन है ए बी है, तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा a × 10 + क्या b × 1। बात समझ में आई ना, देख रहे हैं ना। अब आपको संख्याओं को समझने में दिक्कत नहीं होगी। दो अंकों की संख्या मानो और उसे क्या करो, उसका एक्सरे खींच दो, क्या खींच दो एक्सरे। चलो सवाल में क्या करने वाले हैं, मानने वाले हैं दो अंकों की संख्या। ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव बोर्ड है भाई। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माना, क्या कर रहे हैं माना दो अंकों, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या एक्स वाई, दोनों अंकों की संख्या क्या है 10 XY है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंकों की पूरी संख्या मान लेते हैं, ये संख्या नहीं लिखते हैं, दो अंकों की संख्या क्या है 10x + y है। ठीक है ना, ये हो गया हमने संख्या मान ली। संख्या ऐसे ही क्यों मानी हमने, हमने अभी अभी आपको सिखाया कि ऐसे क्यों मानते हैं, क्योंकि वो संख्या का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ढांचा बता देता है, हड्डी हड्डी बता देता है हमको कि संख्या में क्या होने वाला है। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहे हैं, प्रश्न की पहली शर्त ले लीजिए, प्रथम शर्त। ठीक है ना, प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त ये है कि दो अंकों की एक संख्या है और अंकों को उलटने पर बनी संख्या। यहां आगे लिखते हैं और अंकों के उलटने पर बनी संख्या, अंकों के उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, जरा अंकों को उलटना, देखो जरा ध्यान से समझ लो, फिर से मैं मिटा दूंगा ये। जैसे मैंने लिखा 72 और फिर क्या लिखा उलट कर लिखा, दो आगे और सात पीछे,
तो इसका स्ट्रक्चर बताओगे तो लिखोगे 7 × 10 इंटू 2 × 1, और इसका स्ट्रक्चर बताना होगा तो 2 × 10 प्लस 7 × 1। समझ रहे हो ना? जब भी मानने की बात होगी तो हम लोग संख्याओं को हमेशा कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चर में लिखेंगे, उसके एक्सरे करके लिखेंगे। तो उलट के जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस क्या? x है। ठीक है ना? प्रश्न की पहली शर्त कह रही है इनका और इनका योग जो है ना वो 66 है। माने 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू कितना? 66। जरा सॉल्व करिए तो x और x वालों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x, और ये हो जाएगा 11y बराबर कितना? 66। 11 कॉमन कर दिया तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना? 6। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। दूसरी शर्त जरा देखो, दूसरी शर्त पढ़ो अब आगे सवाल को। दूसरी शर्त कह रही है कि दोनों के अंकों का अंतर, अंक कौन कौन से हैं? केवल और x और y। समझ रहे हो ना? ये x और y क्या है? अंक हैं। तो इन दोनों का अंकों का अंतर कितना है? 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अगर अंक नहीं समझ में आया तो भाई फिर से देख लो। जैसे 72 है, ये बनी कैसे है? 7 × 10 प्लस 2 × 1 से। लेकिन इसमें अंक कौन कौन है? एक अंक 7 है और एक अंक क्या है? 2। मैं कहूंगा अंकों का अंतर तो आपको सीधे सीधे ये बोलना पड़ेगा। संख्याओं का अंतर और योग बोलूंगा तो ऐसे बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? मैं आशा करता हूं मैं आप समझा पा रहा हूं आपको सवालों को। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? बस आसान है, एक्स और वाई निकाल लीजिए, संख्या आपको मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे एक्स और वाई को? समीकरण 1 और 2 को हल करके हल कर लीजिए। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है ना? लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये कट जाएगा, यह हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 कितना? 8। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई कितनी? 4। ठीक है, लिखते हैं अब आगे। x बराबर क्या? x बराबर 4। x बराबर 4 कहाँ? समीकरण किसमें? किसी में रख दो, एक में रखने पर। एक में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर हमारे पास 6 है। x का मान 4 रखो प्लस y बराबर कितना? 6। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, 4 को उधर ट्रांसपोज करोगे, y बराबर कितना हो जाएगा? 2। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो संख्या क्या हो जाएगी? अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? जरा बताना आप। ये हो जाएगा 10 × 4 प्लस 2 × 1। 10×4 = 40 प्लस कितना? 2 माने कितना? 42। ठीक है ना? 42 में अगर हम लोग 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 में अगर 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं पर आधारित सवालों को क्या करेंगे? लगाएंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये भी सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल क्या है? सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, ये सवाल आपको हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, आराम से आप कर लीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिए, हम आपको ये सवाल अलग से भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा करवा ही देते हैं, 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। किसका योग? अंकों का योग बोल रहा है इस बार। सवाल आपने सुना कि नहीं सुना? अंकों का योग। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं। माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कौन है? दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है ना? अब देखो यहां 10 का क्या मतलब है? ये दहाई बताने के लिए आया है, हमने y के बगल 1 नहीं लिखा है, बस अंतर इतना ही है। ठीक है ना? कह रहा है अंकों का योग, प्रश्न की पहली शर्त। ठीक है ना? प्रश्न की पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा? पहली शर्त हमसे कह रही है अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब समझ रहे हैं? x प्लस वाई बराबर कितना? 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 1। अगर ना समझ में आए तो बताओ। जैसे हमने लिखा 72, तो 72 कैसे बना है वो अलग बात है। ये बना है 7 × 10 प्लस 2 × 1 से। लेकिन अंक कौन कौन से हैं? 7 और 2। अगर जोड़ने की बात होगी तो सीधे 7 और 2 को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। सबसे पहले प्रश्न की दूसरी शर्त लिखते हैं। कौन सी? प्रश्न की दूसरी शर्त। प्रश्न की
द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या हमसे कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, कौन सी संख्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, इसका कितना गुना, 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से, पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, 10y प्लस एक्स। अब तो हम क्या सीख ही गए कि ना कैसे पलटते हैं और कैसे बनाते हैं। बनी संख्या से संख्या का 2 गुना है, इसका 2 टाइम है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। तो वो संख्या बताइए, तो कह रहे हैं क्या बताइए, ये नंबर कौन है, ये नंबर कौन है। कोई बात नहीं, बता देते हैं। 9 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 9 धामा 90x प्लस 9y बराबर कितना, 2 धामा 20y और प्लस 2x, ठीक है। x वालों को एक तरफ कर दीजिए, y वालों को एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 90x माइनस 2x इक्वल टू क्या, 20y माइनस 9y, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 90x में से 2x घटा दिया तो क्या हो गया, 88x बराबर कितना, इसमें से 9 घटा दिया तो ये हो जाएगा 11y। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, x बटा वाई इक्वल टू क्या, 11 बटे कितना, 88। इसका मतलब x बटा वाई बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना, 8, 11 एक अन्नम 11, 11 अठे कितना, 88। या फिर हम लोग x बराबर ये भी तो लिख सकते हैं 1 बटा 8y, 1 बटा 8y, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण, यहां से x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दो। ये 4 नंबर के सवाल इसीलिए पूछेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। क्वाड्रेटिक बनता तो पक्का ये कितने नंबर से पूछता, 6 नंबर से पूछता, ठीक है। बोल रहे हैं x बराबर 1/8y समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो रख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा x का मान रख रहे हैं ना, x का मान रखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/8 वाई प्लस वाई बराबर कितना, 9। हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, वाई प्लस 8y बटा कितना, 8 बराबर कितना, 9। 8 और ये कितना हो जाएगा, 9y बराबर 9 गुणे कितना, 8। 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू 8 है तो यहाँ रखोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर, 2 में रखने पर। तो ये हो जाए कितना, x बराबर 1/8y, तो y की वैल्यू रख दो। x बराबर हो जाएगा 1/8 इंटू कितना, 8 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है ना। अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 8। तो ये हो जाएगा 10 सेकंड नंबर 10, 10 अठे 10 में 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 18, ठीक है ना। आगे के जो सवाल हमने लगाए हैं ना उसमें हमने कई सवालों में विकल्प भी रखने का प्रयास किया है ताकि आंसर भी आपके सम्मुख हो। देख रहे हैं ना सवाल कैसे हैं। ये सवाल आपके पेपर कोड 822 IA में पूछी गई है, ठीक है ना। देखिए, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। ये देखिए अगली सवाल हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। दो सवाल और भी हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से क्या है, दुगनी है, ठीक है। आसान सवाल है, कैसे आसान है जरा देखिएगा। देखते हैं कुछ ज्योमेट्री में मिल जाए हमको, ठीक है, यही सब कुछ है। हाँ, आयत तो है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। है तो सेप यहाँ इसमें मिलेगा हमको, ठीक है। कहा गया भाई, आयत इसी से बना, ठीक है। चलो देखो, ये हो गया हमारा आयत, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, मान लेते हैं। आइए मान लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। चौड़ाई की क्या है, दोगुनी है। तो ये हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा, x, ठीक है। ये हो जाएगा, माना आयत की लंबाई 2x तथा चौड़ाई क्या है, x है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। चलिए पीछे आगे मान कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या, आयत की चौड़ाई x मीटर तथा प्रश्नानुसार, या तथा तब क्यों लिखेंगे अगर प्रश्नानुसार लिखेंगे,
मीटर है तो चौड़ाई तो लंबाई 2x है। ठीक है ना? इसका मतलब लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक है ना? तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लिखेंगे क्या? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना? क्षेत्रफल कितना दिया है 800 इक्वल टू लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई क्या है x। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर बराबर कितना 800, x स्क्वायर बराबर कितना 400, x बराबर कितना x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 20। कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना? परिमाप की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, परिमाप कोई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सवाल को तो ऐसे ही लगा लिया। क्या पूछा है उन्होंने लंबाई या चौड़ाई याद कीजिए। अब x बराबर 20 है तो क्या लिख देंगे x बराबर 20 है तो लिखेंगे क्या चौड़ाई। क्या लिखेंगे चौड़ाई हो जाएगी हमारे पास कितना 20 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी 2 गुणे 20 माने कितना 40 मीटर। ठीक है ना? 4 नंबर की सवाल अगर आप पूछी गई है तो आप भी अब समझ गए होंगे कि 4 नंबर की सवाल जब पूछी जाएगी तो क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं। समझ रहे ना? सवाल आसान हो जाएगी जब क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो सवाल आसान नहीं रहेगी। देखिए अगला पेपर क्या है, अगला सवाल क्या है हमारे पास। अगला सवाल है हमारे पास कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। तो क्रमागत पूर्णांक मानना होता है तो कैसे मानते हैं एकदम आसान है ना। कैसे माना क्या माना दो धनात्मक क्रमागत क्रमागत ये क्रमागत नहीं क्रमागत क्रमागत पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक x कॉमा x प्लस 1 है। ठीक है ना? क्रमागत है ना ये x उसके बाद क्या एक ज्यादा। अब सवाल कह रही है प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमसे कहा जा रहा है क्रमागत पूर्णांक जिनके वर्गों का योग मतलब वर्गों का योग माने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना 365। ठीक है? ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 2x बराबर कितना 365। ठीक है? एक्स स्क्वायर जोड़ा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना 2x 365 उस पर से इस पर आ जाएगा तो प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दो से भाग लगाया तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना दो एक नम दो दो आठ 16 दो आठ 16 दो दूनी कितना 4 182। ठीक है ना? ये हो गया। अब सवाल देखो क्वाड्रेटिक बन गई ना फैक्टराइज करना पड़ेगा ना इसका बिना फैक्टराइजेशन के तो लगा नहीं सकते। अब देखो सवाल का नंबर जरा देखो सवाल 6 नंबर की पूछी गई। मैंने अभी 2 सवाल कराए जिसमें उसने फैक्टराइजेशन नहीं करना लेकिन टॉपिक यही है टॉपिक यही था लेकिन उसमें फैक्टराइजेशन नहीं था तो सवाल कितने नंबर की थी 4 नंबर की थी। लेकिन जैसे ही उसमें फैक्टराइजेशन आया सवाल कितने नंबर की हो गई 6 नंबर की हो गई। ठीक है ना? तो आप भी समझ गए होंगे सवाल कैसे पूछी जाने वाली है। ये हो जाएगा 182। चलो फैक्टराइज करो तो दोनों 18 दो एक नंबर कितना 2। अब ये कितने से कटेगा 13 सत्ते 91 13 से कटेगा 13 का नम कितना 13। ठीक है ना? तो हमें लाना कितना है 7 दूनी कितना 14 और 13। ठीक है? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 7 दूनी 14x माइनस कितना 13x माइनस कितना 182 इक्वल टू क्या 0। इन दोनों में x कॉमन किया तो क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन किया तो क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू क्या 0। इन दोनों में क्या कॉमन x प्लस 14 क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू क्या 0। यदि इन दोनों का गुणनफल 0 है इसका मतलब x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा हमारे पास x इक्वल टू माइनस 14 x इक्वल टू क्या -14 जो कि हमारा आंसर नहीं बनेगा। अब क्या x माइनस 13 इक्वल टू 0 x बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। तो जो हमारे पास अंतिम में आप आंसर कोट करते हुए एकदम बढ़िया से ब्लैक पेन से क्या लिखेंगे अतः दो धनात्मक जो पूर्णांक है वो कौन है 13 और 13 एक 14 है। ठीक है ना? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये 2024 के पेपर कोड 822 आईबी में पूछा गया है सवाल। ठीक है ना? देखते हैं अगली सवाल कौन सी है। ये है अगली सवाल जो उसी पेपर में पूछी गई है एक और वो ये भी कितने नंबर की है 6 नंबर की है। अगर आप सोचें कि 6 नंबर की सवाल है तो पक्का क्वाड्रेटिक बनेगा तो अच्छी बात है तब आप अच्छा सोच पा रहे हैं।
ठीक है ना। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक बनाएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8 बटा कितना है 15 है। व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं ना, उल्टा। और संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं भाई, संख्याएं तो ऐसे ही ज्ञात कर देंगे। क्या लिख देते हैं, माना दो संख्या एक्स कॉमा वाई है। एक्स कॉमा क्या है, वाई है। अब प्रश्न की पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्तानुसार, पहली शर्त क्या कह रहा है हमसे, दोनों का योग माने x प्लस वाई बराबर कितना 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम लोग बनाएंगे क्या, द्वितीय समीकरण। क्या लिखेंगे, प्रश्न की द्वितीय शर्त, प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना 8/15, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम एक्स वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू क्या 8 बटे कितना 15, ठीक है। इसका मतलब x प्लस वाई या y प्लस एक्स, यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बटा एक्स वाई इक्वल टू 8 बटा कितना 15। 8 से ये वाला 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 15, ठीक है ना। ये हो गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स प्लस वाई मिल गया। लेकिन हम संख्याएं तब तक नहीं ज्ञात कर सकते जब तक हमारे पास एक्स माइनस वाई ना आए। तो मैंने आपको किसी सवाल, आज की इसी वीडियो में हमने आपको किसी सवाल में एक्स माइनस वाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है आपको। अगर आपसे कोई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है, इसका मतलब आपको लिखना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस लिखना है 4x माइनस वाई, कितना 4, ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे x इंटू वाई की वैल्यू कितनी 15। ये हो जाएगा 8 अठाई कितना 64 माइनस 15 चौका 60, ठीक है। 60 में 64 में से 60 घट गया तो कितना बचेगा 4। ये हो जाएगा x माइनस वाई का क्या होल स्क्वायर। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसे हमने क्या बना दिया, समीकरण नंबर 2 बना दिया। बस समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए एक बार और एक बार घटा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 8, अगला हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 2, जोड़ रहे थे, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 10, ये घट के क्या हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा 5, ठीक है ना। x बराबर 5 हो गया, लिख रहे हैं x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई बराबर कितना 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस वाई बराबर कितना 8, तो y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। x और y के मान मिल गए ना। तो आप आंसर को नीचे कोट करते हुए एकदम बढ़िया से लिखेंगे, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं 5,3 है, ठीक है ना। ऐसे करके, ठीक, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो रहा है ना दोनों का योग, ठीक है। ये रहा आपके पेपर कोड 822 में पूछा गया सवाल, ठीक। देखते हैं अगली सवाल क्या है हमारे पास। अगली सवाल, ये सवाल हम लोगों ने 6 नंबर की सवाल है, ठीक है ना। पीछे सवाल की है, अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये सवाल है, ठीक है। 180 ये था ना उसमें, ये रहा सवाल, ठीक है। सेम टू सेम सवाल है, 822 के एसडब्ल्यू पेपर कोड में पूछी गई है, इसलिए इस सवाल को तो मैं नहीं करवा रहा हूं, ठीक है ना ये। और यहीं तक जो सवालें हैं ना वो आपके पेपर से हैं। अब जो सवालें आगे आने वाली है ना उन सवालों को मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड किया हुआ है, ये जैसे सवाल हो गई, ठीक है ना। ये सवाल कहाँ से है, बोट स्ट्रीम से है, ठीक है ना, बोट स्ट्रीम। ठीक, तो कह रहे हैं एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, कैसे प्रतिकूल 500 मीटर 200 सेकंड में जाता है और 2 मिनट में वापस आता है, ठीक है ना। वापस आने का मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल, क्या हो जाएगा अनुकूल, ठीक है ना। प्रतिकूल जा रहा है तो वापस आएगा तो भाई अनुकूल हो ही जाएगा। तो कह रहे हैं तो शांत जल में उसकी चाल बताइए, कैसे, शांत जल में उसकी चाल बताइए। धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जब जाते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान सुनिए, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब धारा के प्रतिकूल जाओगे तो क्या लिखोगे v माइनस यू, यही ना सिखाया था आपको,
v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी हमारे पास 500 मीटर और समय हो जाएगा 200 सेकेंड। ठीक है ना, दोनों जीरो से दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 5/2। ठीक है ना। अगला क्या है, और 2 मिनट में वापस आ जाता है। 2 मिनट में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। 2 मिनट में वापस आने का मतलब v प्लस यू, क्या, v प्लस यू इक्वल टू कितना, वही 500 मीटर की दूरी, और 2 मिनट माने कितना, 120 सेकेंड। 2 मिनट माने कितना, 120 सेकेंड में। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 से काटा 25 बार में, बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 25/6। ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, शांत जल में। तो शांत जल में उसकी चाल बताइए। उसकी चाल मतलब किसकी, एक व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल। ठीक है ना, व्यक्ति की बतानी है हमें, धारा की नहीं बतानी है। शांत जल में उसकी चाल बताइए। ठीक है ना, मतलब हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है। क्या निकालना है, v। दोनों को जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ने से पहले इन लोगों का हर बराबर कर दीजिए। इसका हर कितना है, 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाए कितना, 5×3 = 15/3×2 6। ठीक है ना। इसे बनाते हैं समीकरण नंबर ए और इसे बनाते हैं समीकरण नंबर क्या, बी। लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या, 2। तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू 15/6 और v प्लस यू इक्वल टू क्या, 25/6। जोड़ दीजिए तो इससे घट के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2v इक्वल टू 15, हर बराबर है ना, 15 5 25 5 30 30 10 कितना, 40 कितना 6। ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/6 दूनी कितना, 12, क्या, 40/12 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। या फिर अगर आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं, तो आप जानते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए हम लोग कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से। ठीक है ना। ये हो जाएगा 5×8 कितना, 40। 3 से काटेंगे इसे तो 3×4 = 12, 3×6 = 18। 4 से काटा इसे, 4 दूनी कितना, 8, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका क्या, फाइनल आंसर। ठीक है ना। क्योंकि बटे में थोड़ा रहता है तो आंसर को कोट नहीं करते, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया। ठीक है ना। हमें v पता करना था तो हमने v पता भी कर लिया। अगर आपको v u पता करना है तो ये v की वैल्यू उठाइए और क्या कर दीजिए, समीकरण में पुट कर दीजिए और आंसर ले लीजिए। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगली सवाल क्या है हमारे पास, वो भी बोट स्ट्रीम से है। कह रहे हैं एक बोट की धारा, एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात। समझ रहे हैं ना। सबसे पहली बात तो यहां आपको यह समझनी है कि सवाल में आधी बात उन्होंने कह रखी है, मान लेते हैं फिर भी। माना बोट तथा धारा की चाल v u है। ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है दोनों का अनुपात v/u इक्वल टू कितना, 12/5। ठीक है। बोट तथा धारा की चाल का अनुपात कह रहे हैं, बोट धारा की दिशा में 3 घंटे 30 मिनट में जाती है। बोट धारा की दिशा में 3 घंटे 30 मिनट में जाती है, तो वह कितनी देर बाद वापस आएगी। तो सबसे पहले भाई, अगर आपको क्या पता हो, v पता हो और क्या पता हो, u पता हो, तो बताइए धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, 12 प्लस कितना 5, 12×5 कितना हो जाएगा, 17। 12×5 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बोट धारा की दिशा में 3 घंटा 30 मिनट में जाती है, धारा की दिशा में, तो वो कितनी देर में वापस आएगी, कितनी देर में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि धारा की चाल हमें पता चली कि 17, तो हम लोग लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, धारा की दिशा में चाल 17। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी बटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तीन तीन 3 घंटे 30 मिनट को एक 3 सही 1/2 लिख दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3×2 = 6 और 1 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूरी पता चल जाएगी। दूरी बराबर हो जाएगा 17×7/2। ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास दूरी। 7×7 = 49, 8×4 7×9 7 4 17×7 119 बटा कितना, 2। ठीक है ना। कह रहे हैं कितनी देर में वापस आ जाएगी। चलिए वापस आने का पूछ लेते हैं। तो धारा की दिशा में जब गई थी तो वापस जब आएगी तो धारा की विपरीत दिशा में आएगी। कैसे आएगी, धारा की विपरीत दिशा में। माने v माइनस यू इक्वल टू डी/टी। टी पता करना है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टी कितना आया है 119/2 और v माइनस यू 12 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 7। 12 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो घटा रहे हैं, तो इसे काटोगे कितनी बार में कट जाएगा 17। ठीक है ना, 7 × 7, 7 × 4 = 11, 7 × 7 = 49, सही है 17/2। ठीक है ना, माने कितना हो जाएगा 2 8 16, कितना 2 8 16 1 17, 2 8 16 और 1 17, 8 घंटा। ठीक है ना, 8 घंटे और कितने 1/2 माने 30 मिनट, 8 घंटा 30 मिनट में। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, कि धारा कितनी देर में वापस आएगी वो 8 घंटे 30 मिनट में। ठीक है ना, अब वापस आने का मतलब वो धारा के विपरीत आएगी, इसलिए हमने v माइनस यू कर दिया। v की वैल्यू 12 है और u की वैल्यू 5 है, 12 में से 5 घट गया तो यहाँ कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है ना, हमने डायरेक्ट क्या कर दिया भाग लगा रखा है। देखते हैं अगली सवाल क्या है, ये रही आपके पास अगली सवाल। कह रहे हैं एक बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 13:3 है। कह रहे हैं बोट की धारा की दिशा में 5.5 घंटे में जाती है, तो वह कितनी देर में वापस आएगी। सेम टू सेम सवाल है, आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम सवाल है। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर ट्रिक से कराना चाहूं तो जरा ट्रिक देखिए तो काम करती है कि नहीं करती। धारा की चाल, बोर्ड की चाल बटा धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा 13/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करें v प्लस यू अपान वी माइनस यू, v प्लस वी 13 3 क्या हो जाएगा 13 3 16/13 में से 3 के कितना 10। तो धारा की दिशा में जो चाल है वो कितनी है 16। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 10। कह रहे धारा की दिशा में 7.5 घंटे में जाती है, तो धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 16 की रफ्तार से जाएगी। 16 × 5 = 80, हासिल कितना 8, 16 × 7 = 112, 112 × 8 = 120, कितना किलोमीटर हो जाएगा 120 किलोमीटर। अब विपरीत दिशा में आना है उसे, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा 120 बटा कितना 10, कितना लगेगा उसे 12 घंटे, कितना लगेगा 12 घंटे। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते हैं, उसमें उसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है ना, बस अंतर इतना ही है कि आपको क्या होना चाहिए, सवाल का पूरा लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, बाकी हमने आपको दूसरा भी मेथड सिखाया था अभी, क्या सिखाया था v1 प्लस u प्लस वी, u प्लस वी अपान v माइनस यू इक्वल टू क्या t2 अपान क्या t1। ठीक है ना, v प्लस का मतलब 13 3 कितना हो जाएगा 16 बटा 13 में 3 घटा दिया तो कितना 10 इक्वल टू t2। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में माने यहाँ हो जाएगा 7.5 और यहाँ क्या हो जाएगा t2, हमें पता ही करना है यही ना कितनी देर में वापस आएगी, ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो ये हो जाए कितना t2, सही है ना, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 16 × 7.5 बटा कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा t2। 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, हासिल कितना लगेगा 8, 16 × 7 = 112 और ये हो जाएगा 120 बटा कितना 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हावर। ठीक है ना, ये रहा आपका ट्रिक डायरेक्ट। अगर आपको ध्यान ना हो तो देखिए मैंने आपको बोर्ड पे पढ़ा रखा है। ठीक है, कहिए तो दिखाएं, ये देखिए ये वाली बात है, कहाँ गया भाई सामने आ जा, ये देखिए ये वाली बात। आप चाहे तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको ट्रिक नहीं सिखा रहा हूं ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है पूरा बेसिक से पढ़ाना पड़ रहा है। आपको नंबर लेने हैं इसलिए आपको बेसिक से लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप इसे बेसिक से भी आसानी से लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली सवाल पे, अगली सवाल भी आपके लिए वही है, इसलिए इसे मैं होमवर्क भी पूरी तरह से छोड़ देता हूं। अगली सवाल की बात करते हैं। अगली सवाल में आपके पास विकल्प भी है, कितना आसान सवाल लगेगा जरा देखिए तो। कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसको धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, स्थिर जल में व्यक्ति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति की चाल है माने v बराबर कितना दिया आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और u बराबर हमें नहीं दिया है। कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल अभी तुरंत डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, t2 अपान t1 से। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, धारा के अनुकूल माने 6 प्लस यू अपान ये क्या हो जाएगा v का मान कितना है 6। ठीक है ना, रुक जाना, हाँ v का मान कितना है 6 माइनस यू। ठीक है, कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में कितना समय लगता है 2 गुना समय लगता है। इधर क्या लिखा आएगा अनुकूल और इधर क्या लगाएगा प्रतिकूल का। ठीक है ना, बस सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। 6 प्लस यू इक्वल टू 2 कितना 12 माइनस 2u। ठीक है ना, 2u उस पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3u।
3u इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 3u इक्वल टू हो जाएगा कितना, 12 में से 6 गया 6, तो u इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे कितना 3, तो u इक्वल टू हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको इस मेथड से लोग लगाना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, आपको तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, आपको तो मान मान के लगाना है, माना ये चाल वो है, ठीक है, चलिए ये चाल वो मान के ही लगा देते हैं। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, आंसर निकालने की आपके पास बहुत सारी टेक्निक होने वाली है। अगर आप बोर्ड स्ट्रीम और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो में ज्यादा रीच पहुंचती है तो हम आपके लिए अलग से इसके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे, ठीक है, इसमें आपको आराम आराम से सारी बातें धीरे धीरे पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ठीक है, अब धारा की गति ज्ञात करना है ना, मान लेते हैं, माना धारा की गति क्या है, u है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव से चला सकता है तथा नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल जाने में और धारा के अनुकूल। ठीक है, अब निकालते हैं धारा के अनुकूल गति, कितना हो जाएगा, अनुकूल जाओगे तो क्या हो जाएगा u प्लस 6, ठीक है ना, या इसे सही से लिखना चाहें तो v प्लस 6 v प्लस यू होता है, तो इसे क्या लिख सकते 6 प्लस यू। ठीक है, तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या हो जाएगा 6 माइनस यू। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल जरा जाओ तो ये हो जाएगा, धारा के अनुकूल जाने में लगे समय, समय, ठीक है, लगे समय धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 टाइम्स लगता है, कितना लगता है, 2 गुना समय लगता है ये। ठीक है, इधर 2 गुना समय लगेगा ना, क्योंकि इधर चाल कम है, 6 में से कुछ घटा दोगे तो चाल कम हो जाएगी, 6 में कुछ जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगी, चाल ज्यादा हो जाएगी, तो दुगुना समय लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, सॉल्व करो तो इसे, ये हो जाएगा 6 प्लस यू इक्वल टू 6 दूनी कितना 12 माइनस कितना 2u, 2u इस बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3u इक्वल टू 12 माइनस 6, ये हो जाएगा 3u इक्वल टू कितना 6, तो u इक्वल टू हो जाएगा 6 बटे कितना 3, तो u इक्वल टू हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, आपको इस तरह से सवाल को क्या करना है, लगाना है। ये सवाल अगर आपसे पूछी भी जाएगी ना तो 4 नंबर में पूछी जाएगी, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन नहीं रहा है, आसान सवाल है इसलिए। ठीक है, अगली सवाल देखिए, कह रहे हैं एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की दिशा में, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान ही लेते हैं, माना नाव तथा धारा की चाल क्रमशः, नाव को हमने क्या मान रखा था v, और धारा को क्या मान रखा है u। ठीक है ना, कह रहे हैं कि नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा v प्लस यू, कितनी दूरी है 20 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करती है 2, इसे काट दो तो v प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा 10, समीकरण नंबर कितना ए। ठीक है ना, आगे कह रहे हैं जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने ये पहली शर्त हो गई, दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल v माइनस यू इक्वल टू क्या, इतनी ही दूरी माने 20 किलोमीटर, कितने घंटे में 5 में, तो हल करोगे तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा 5 दूनी कितना 5 चौक 20, समीकरण नंबर कितना 2। इसका भी ट्रिक है, समझ रहे हैं ना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर भी शांत जल में नाव की चाल पूछ रहे हैं माने v पूछ रहे हैं, नाव की चाल कौन है v है, तो क्या करिए समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, तो v प्लस यू इक्वल टू कितना 10, v माइनस यू इक्वल टू कितना 4, जोड़ देंगे तो 2v इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 14 बटे कितना 2, v बराबर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, देख पा रहे हैं ना आप कैसे सवालों को लगाना है। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ शॉर्टकट अपना लिया है, आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ना इसको हिंदी में लिखना है, धारा की दिशा में क्या, धारा की दिशा में चाल, फिर इसकी वाली लाइन को समीकरण 1 बनाना है, इसको लिखना है धारा के विपरीत दिशा में चाल,
फिर ये समीकरण बनाना है, फिर ये बात लिखनी है, फिर जोड़ना है और फिर आंसर को अच्छे से कोट करते हुए लिखना भी है। ठीक है ना, कि शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। ये रही अगली सवाल। ठीक है, कह रहे हैं शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल दिया है, प्रतिकूल जाना है और कितना 6 घंटे में तय करती है। तो सबसे पहले तो नाव की चाल दिया उसने, तो लिख लेते हैं नाव की चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, माना धारा की चाल, क्या धारा की चाल, धारा की चाल हम लोग क्या मानते हैं, यू, किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल, प्रश्न की शर्त के अनुसार, ठीक है, प्रश्न की शर्त अनुसार 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो लिख रहे हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, v माइनस यू इक्वल टू 45 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे में तय हो रही है। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना आसान हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए तो इसे 6 से कट कर दीजिए, तो 10 माइनस यू इक्वल टू 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, 3 बचेगा, 6 पंजे कितना 30। ठीक है, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, उसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 10 माइनस 7.5 इक्वल टू क्या यू, तो 10.7.5 में से घटाएंगे तो ये हो जाए कितना 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, देख रहे हैं ना कितना आसान। ये सवालें जो हमने यहाँ आपके लिए लगाई रखी हैं, ये सवालें आपको इन तरह की सवालों को सिखाने के लिए, ना कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के लिए। ठीक है ना, हाँ हो सकता है अगर ऐसे कुछ छोटा मोटा पूछा गया तो ये सवाल आपसे 2 नंबर या 4 नंबर में पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि सवाल के पूछे जाने के ज्यादा चांसेस उसी प्रकार के हैं जो हम लोगों ने बोर्ड परीक्षा में किए हुए थे। ठीक है ना, देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल देखिए, बहुत खतरनाक सवाल लग रही है। कह रहे हैं कि पंकज नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में वह अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। समझ रहे हैं ना, मतलब किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः, देख रहे हो दोनों चीजें दी हुई हैं आपको, धारा की चाल और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी। समझ रहे हैं ना, दूरी ज्ञात करने के लिए हमने आपको डायरेक्ट तरीके भी सिखाए थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट तरीके तो लगाने नहीं है। ठीक है ना, मान लेते हैं, माना, ठीक है, कोई पॉइंट तो है नहीं, फिर क्या करेंगे, माना शुरुआती, ऐसा भी लिख सकते हैं, शुरुआती तथा अंत्य बिंदु के बीच दूरी डी है। दूरी क्या है, डी। ठीक है, और क्या दिया है, नाव की चाल दिया हुआ हमें। नाव की चाल क्या है हमारे पास, नाव की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल क्या है हमारे पास, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहे हैं तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है, तो ये भी पता कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि पंकज धारा की दिशा में, उस धारा की दिशा में जब जाएगा, प्रश्न की पहली शर्त। ठीक है, प्रश्न की पहली शर्त कह रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, चाल 8 और 4 12, कितनी दूरी डी, और लगने वाला समय क्या है, मान लेते हैं T1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास T1। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग T1 निकालें तो T1 बराबर हो जाएगा D बटे कितना 12, समीकरण नंबर कितना 1। दूसरी बात, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत, चलिए धारा के विपरीत बताइए, तो धारा के विपरीत करेंगे तो 8 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 4 मटा बराबर D बटा कितना हो जाएगा T2। तो T2 की वैल्यू निकालोगे तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D बटे कितना 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है, माने जाने और आने में कुल कितना समय लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, माने T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए,
समीकरण 1+2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, T1 + T2 इक्वल टू D/4 प्लस D/12। ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इसी सवाल के लिए ट्रिक पढ़ाई है। चलिए मैं आपको वापस दिखाता हूं कहां पढ़ाया है। ठीक है। ये देखिए, D1 जब डिस्टेंस क्या हो, अलग अलग हो, ये देखो D1/T2 इक्वल टू V+U इक्वल टू टोटल टाइम। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप डायरेक्ट अगर ये लगाते ना तो भी आप डायरेक्ट आंसर प्राप्त कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमको जैसे सीखना है हम वैसे ही सीखेंगे। ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, T1 + T2 कितना है, 5 घंटे दिया है टोटल टाइम हमारे पास। और इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 4 दिए कितना, 12 प्लस क्या डी। तो ये हो जाएगा 12×5 कितना, 60 इक्वल टू कितना, 4D। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। कौन सा विकल्प, विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितनी आसान सवाल है और कितनी कितनी अच्छी सवाल है। हाँ आप चाहें तो इसे ट्रिक से कर सकते थे, लेकिन ट्रिक करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आपको इसी मेथड से करना है। अगर ये सवाल पूछी गई तो 6 नंबर सवाल लेके आएगी। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको उन सारी बातों को भी हिंदी में एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। देखते हैं अगला। अगला सवाल तो ये है। और कौन सा सवाल है, बस एक ही सवाल हमारे पास ये बच रहा है, लास्ट सवाल है। इसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में करेंगे, और होमवर्क में करके हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों बताइए, आपको ये हमारी वीडियो वर्णनात्मक प्रश्न की कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, और हाँ कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। ठीक है। जिसमें हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकें। परीक्षा नजदीक है तो आप बताते रहेंगे तो हम धीरे धीरे आपके लिए पर्सनल बनाते रहेंगे। हमें कोई इशू नहीं है कि हम किसी के लिए ऐसे पढ़ाते रहें, ऐसा नहीं है। आप वीडियो की डिमांड कीजिए, हम आपके लिए जरूर वीडियो बना के भेजेंगे। तो तो विद्यार्थियों वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।